So hello my dear students, welcome to the story of physics। आज की कहानी है द वॉर ऑफ करंट्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कहानी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम सब की लाइफ कुछ मशीन्स के ऊपर, कुछ गैजेट्स के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत आसान हो गया है। बट ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो एक ही चीज पे चलती है कंप्लीटली, एंड दैट इज करंट। जो करंट है, अगर करंट ना होता तो आज की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। तो आज जो हम देखने वाले हैं, जो हम सुनने वाले हैं, वो है कहानी करंट की। कहानी उन दो साइंटिस्ट की, उन दोनों की कुछ लड़ाइयों की, कुछ इन्वेंशन की, जिन्होंने आज हमारी पूरी जिंदगी चेंज कर दी। इन दोनों का नाम है डेफिनेटली एडिसन, जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने बल्ब भी बनाया था, और यहां से कहानी की शुरुआत होती है। और दूसरा नाम है डेफिनेटली टेस्ला, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा योगदान दिया और हमारी लाइफ को उतना आसान बनाया जितनी आज ये है। तो एडिसन बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, उस टाइम पे उनके नाम पे लगभग 1100 पेटेंट थे। 1100 पेटेंट। डेफिनेटली उन्होंने डीसी मोटर बनाया, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट बनाया, एंड बल्ब बनाया। उनका सपना था कि वो उस बल्ब को घर घर पहुंचाएं, और घर घर पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी था कि उससे पहले वो करंट पहुंचाएं, डायरेक्ट करंट घर घर पहुंचाएं। अब डायरेक्ट करंट की अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो देखते हैं कि डायरेक्ट करंट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि उसको लंबे डिस्टेंस तक नहीं पहुंचाया जाता। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है जो आप सेल लगाते हैं, बैटरी जो होती है, वो डायरेक्ट करंट हमें देती है। तो डीसी का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि उन्होंने बल्ब बना लिया था और वो बल्ब को हर जगह पहुंचाना चाहते थे, बट डीसी को नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जहां पे भी डेंस पॉपुलेशन थी वहां पे उन्होंने अपना पावर स्टेशन बनाया। तो वर्ल्ड का सबसे पहला पावर स्टेशन भी एडिसन ने ही बनाया। बहुत पैसा उस टाइम पे आ रहा था, तो उस टाइम पे मानते थे कि एडिसन ने बहुत बड़ा खोज तो किया ही था, उससे अलग लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया था। तो नई नई इलेक्ट्रिसिटी थी, बल्ब था, रोशनी थी। बट ये जब सब हो रहा था, उस टाइम पे एक स्टूडेंट अपनी क्लास में ये सीख रहा था, देख रहा था कि इस डीसी मोटर में कुछ खामियां हैं जिनको मैं ठीक कर सकता हूं। और उसका नाम था निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला एडिसन को अपना गुरु मानते थे, भगवान मानते थे, और उनका सपना था कि मैं एक दिन एडिसन से मिलूंगा। बट पैसे के अभाव के कारण ये ऑस्ट्रेलिया में थे और ये जो एडिसन थे वो यूएस में थे, तो कभी वहां पे जा नहीं पाए, जिसकी वजह से वो एडिसन की एक फैक्ट्री में काम करने लगे, डीसी मोटर्स को देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि इनको मैं कुछ हद तक ठीक कर सकता हूं, इनको ज्यादा एफिशिएंट कर सकता हूं, डीसी करंट को मैं ज्यादा दूर तक पहुंचा सकता हूं। डीसी करंट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तब भी थी, आज भी है, कि यही है कि ये लंबे डिस्टेंस तक, कभी भी आप देखोगे कि बैटरी को वायर से कनेक्ट करके आप बहुत दूर तक नहीं पहुंचा पाते हो। यही डीसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। एनीवे, एडिसन के ही एक प्रोफेसर एक दिन एडिसन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी नजर में अगर दो जीनियस हैं तो उसमें पहले आप हो एडिसन सर, एंड सेकंड है एक स्टूडेंट टेस्ला, जो बहुत अनोखा स्टूडेंट है। तो एडिसन ने बोला एक दिन उसको बुलाओ। तो एनीवे, उस प्रोफेसर ने टेस्ला को कुछ पैसे उधार दिए और एडिसन से मिलने के लिए गए। एडिसन से मिलने से पहले टेस्ला सोच रहे थे कि मैं एडिसन को कैसे इंप्रेस करूं, और ये मौका भी उनको मिला। तो क्या हुआ, एक जहाज था जिसकी डीसी मोटर खराब हो गई थी, और एडिसन की टीम को बहुत लंबा टाइम लगता उसको ठीक करने में। बट टेस्ला ने काफी स्टडी डीसी मोटर के ऊपर कर ली थी। उन्होंने वो डीसी मोटर ठीक की और सब लोग काफी इंप्रेस हुए। टेस्ला भी ये मानते थे कि अब मैं एडिसन से मिलूंगा तो एडिसन बहुत खुश होंगे। पहली मुलाकात होती है एडिसन और टेस्ला की, और टेस्ला बहुत ही खुशी के साथ उनको अपनी स्टडीज के बारे में और एक नई
इनोवेशन जो उन्होंने की है उसके बारे में बताते हैं, जो था एसी, अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके घरों में आज भी आता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि इसको लंबे डिस्टेंस तक आप पहुंचा सकते हैं, इसके लॉसेस बहुत कम होते हैं। ये सुनते ही एडिसन जो है वो पूरा झंझना गए, गुस्से में हो गए कि बहुत ही बेकार है जो तुमने स्टडी किया है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। इसके पीछे की दो वजह हो सकती हैं। एक तो एडिसन बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस टाइम तक कर ली थी। अगर एसी फील्ड में आता है तो उनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेवकूफ और बेकार सी लगेंगी, वो नहीं चाहते थे। दूसरी बात, एडिसन और टेस्ला की एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। शायद उनका ईगो भी इस बात को नहीं ले पाया कि एक स्टूडेंट एक नई खोज लेके आता है, और एसी अगर आ जाता है तो डीसी मोटर या ये सब बेकार हो जाती। डेफिनेटली एडिसन ऐसा नहीं चाहते थे। बट फिर भी क्या हुआ कि डिमांड बढ़ती गई इलेक्ट्रिसिटी की। एक दिन एडिसन ने टेस्ला को बोला कि आप जनरेटर के ऊपर काम करो, क्योंकि एडिसन जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे उससे वो डिमांड एंड सप्लाई मैनेज नहीं हो रही थी। डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी। तो एडिसन ने बोला कि आप एक एसी जनरेटर के ऊपर काम करो। ऐसा बोला जाता है कि कुछ ही हफ्ते में टेस्ला ने एसी जनरेटर बना दिया था। एडिसन ने उसको एक और प्रॉमिस किया था कि मैं 80% रॉयल्टी आपको दूंगा। अब एसी जनरेटर बनके तैयार था और एडिसन अपने शब्दों से, प्रॉमिस से पीछे हट जाते हैं और टेस्ला को कुछ भी पैसा उसमें से नहीं मिलता है। डेफिनेटली टेस्ला एक वीक बैकग्राउंड से आते थे, मनी काफी इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, नहीं मिलने से वो काफी उदास थे। बट उन्होंने अपनी जो स्टडीज हैं वो कभी नहीं रोकी तो चीजें चलती रही और खाली एसी में ही कुछ ही टाइम में टेस्ला के पास 20 से भी ज्यादा पेटेंट थे। उन्होंने टर्बाइन भी बना ली थी और धीरे धीरे उनकी इनोवेशंस को देखते हुए उनको इन्वेस्टमेंट मिला और उन्होंने टेस्ला टावर भी शुरू कर दिया था। एडिसन इस रेस में थोड़े पीछे हो रहे थे और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा मैं टेस्ला या टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी या टेस्ला कंपनी और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो टेस्ला टावर है, उसको पूरा खत्म कर दूंगा, मैं उनको एग्जिस्ट ही नहीं करने दूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स के ऊपर एसी का यूज किया। हाथी के अंदर करंट पास कर रहे हैं, एसी करंट पास कर रहे हैं। डेफिनेटली एनिमल्स के ऊपर उसका बुरा प्रभाव तो था ही, करंट अगर उनके अंदर से पास होगा तो। बट उसके एडवांटेज बहुत थे, क्योंकि 1/3 में आपको एक तो खर्चा बहुत कम हो रहा था और लोगों ने एडिसन को इग्नोर कर दिया। एडिसन काफी झंझनाए हुए थे, बहुत गुस्से में थे। जिंदगी सबको एक मौका देती है, एडिसन को भी एक मौका मिला और न्यूयॉर्क जेल से, न्यूयॉर्क स्टेट से उनको एक ऑफर मिलता है कि एक नई तकनीक लगाओ जिससे जो क्रिमिनल हैं उनको हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो सजा है वो दे पाए। बस एडिसन को एक मौका चाहिए था। उन्होंने वो चेयर बनाई जिससे आप कैदियों को या क्रिमिनल्स को मार सकते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि 1000 वोल्ट पास करेंगे और आदमी मर जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले ओबर्न जेल में विलियम कैम्बलर नाम का एक कैदी 1890 की बात है, ये सारी पिछले 10 साल की कहानी थी। 1879 से वार शुरू हुआ और 1890 की बात है। और इलेक्ट्रिकल चेयर में उनको सजाए मौत दी गई और विलियम कैम्बलर मर गए। जिन लोग ने भी विलियम कैम्बलर को ऐसे मरते हुए देखा वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने बोला कि इससे अच्छा तो इसको आरी से काट देते, वो मौत आसान होती, ये मौत बहुत ही गंदी थी। जिसकी वजह से टेस्ला थोड़े से वीक पड़ने लगे, क्योंकि अब एडिसन प्रूव कर चुके थे कि एसी बहुत खतरनाक है। अब टेस्ला को कुछ प्रूव करना था कि एसी के फायदे बहुत हैं। तो टेस्ला को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एसी
कितनी अच्छी चीज है ये चीज प्रूव करने की। देखो हर एक चीज में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अच्छाइयां ग्रैब करते हैं या बुराइयां। नायग्रा फॉल में जो कि जिसमें लगभग 2,25,000 क्यूबिक फीट वाटर पर सेकेंड फ्लो होता है, जो कि लगभग 10 लाख टन कॉल पर ईयर के बराबर है, उन्होंने टेस्ला को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप इससे बिजली बनाइए। और जैसा कि आप जानते हैं एसी जनरेटर की खोज टेस्ला पहले ही कर चुके थे। उन्होंने जनरेटर बनाया, टेस्ला को बहुत अप्रिसिएशन मिला और करोड़ों डॉलर रुपए भी मिले। टेस्ला की इतनी बड़ी जीत से एडिसन की कंपनी और उसके डायरेक्टर काफी दुखी थे। उसके बाद एडिसन को खुद की कंपनी ने, सब डायरेक्टर ने मिलकर कंपनी से बाहर निकाल दिया, बिकॉज एडिसन एक नेगेटिव आदमी हो चुके थे, वो इसको एक वार मान चुके थे। इस पूरी कहानी में एक बात ये देखने की है कि एडिसन जो है ना, वो टेस्ला को हमेशा अपना दुश्मन, स्टार्टिंग से लेके, पहली मीटिंग से लेके लास्ट तक अपना दुश्मन ही मानते रहे। टेस्ला ने कभी ऐसा नहीं माना। टेस्ला हमेशा एडिसन को अपनी इंस्पिरेशन ही मानते थे और उनके बारे में हमेशा ही अच्छा बोलते थे। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो डीसी के अगेंस्ट था, जबकि उन्होंने डीसी से इंस्पायर होके एसी एक बेटरमेंट, एक बेटर एफिशिएंसी के लिए काम किया। बट एडिसन का जो बिजनेसमैन माइंड था वो उसको अलाउ नहीं कर पा रहा था। तो सारी कहानी वहां पे जाती है। एनीवे, टेस्ला को बहुत सारा पैसा मिलता है और टेस्ला ने अपने उस सपने को पूरा करने के लिए कि ये एसी अब घर घर जाएगी, वो करोड़ों डॉलर अपनी ही कंपनी को डोनेट कर दिया, जिसके बाद टेस्ला काफी गरीब हो गए। उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। टेस्ला पहले भी पेनीलेस ही थे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एडिसन तक जा पाते। और अब भी कहानी कुछ ऐसी ही हुई कि टेस्ला काफी गरीब हो गए और इतने गरीब हो गए कि लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचा, वो पेनीलेस ही मरे। बोल रहे हैं कि वो दूध और बिस्किट ही खाते थे, बात करने के लिए उनके पास बस एक पिजन ही था। और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो टेस्ला के बारे में भी आगे आने वाली कुछ कहानियों में हम टेस्ला द ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में जरूर बात करेंगे। बट एडिसन और टेस्ला दोनों ही ग्रेट थे, इसमें कोई शक नहीं। इतनी सारी इनोवेशन दो साइंटिस्ट ने की, एज में बहुत डिफरेंस था, रुतबे में बहुत डिफरेंस था, बट उन्होंने आपकी जिंदगी को ये बनाया जो आज है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। इसके साथ ही आज की कहानी करते हैं खत्म। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड समथिंग। ये कहानी है जो हमारी लाइफ से रिलेट होती है। मे बी आप फिजिक्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बट आई थिंक एवरीवन शुड नो इट एंड शुड बी थैंकफुल टू द पीपल हु ब्रॉट इलेक्ट्रिसिटी in our life. Thank you. Signing off, Ravi Ahlawat.